एक फैसले ने कैसे बचाई श्रेयस अय्यर की जान। वो 12 मीटर तक भाग के कैच, 24 घंटे फिर आईसीयू में एडमिट। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। आज हर कोई श्रेयस अय्यर की स्वास्थ्य की कामना कर रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान चोट आई थी, रिब केज में चोट लगी थी, फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, आईसीयू में एडमिट कराया गया। अब हर कोई दुआ मांग रहा है कि श्रेयस आप बस ठीक हो जाइए, क्योंकि ये चोट बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे रिकवरी प्रोसेस जो है वो श्रेयस अय्यर का चल रहा है। तमाम रिपोर्ट सामने आई कि बहुत गंभीर हो गई है चोट। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को अभी 7 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इनसाइड स्टोरी सामने आई है, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने वाकई श्रेयस अय्यर की जान बचा ली। आपने भी तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी होगी। कोई कह रहा होगा नहीं ये चोट है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये चोट वाकई गंभीर थी, और अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लिया गया होता तो कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर सबसे पहले तो बीसीसीआई की मेडिकल टीम को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने सही समय पर इलाज दिया श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर कैच के बाद जब वो गिरे थे तभी से वो तकलीफ में थे, लेकिन तुरंत बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सही समय पर उन्हें इलाज दिया। ऐसा ना करने पर श्रेयस की जान को भी खतरा था। जी हाँ, ये बताऊंगा क्यों जान को खतरा था, क्योंकि ये जो चोट है मामूली चोट नहीं है कि कैच करके आप गिरे आपको पसलियों में चोट आ गई। मामूली चोट नहीं थी, ये चोट आगे जाकर विकराल रूप ले सकती थी। चोट की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल लेकर गए श्रेयस अय्यर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद ब्लड प्रेशर गिर रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो ये बीसीसीआई का फैसला था, जो मेडिकल टीम है उनकी, जो फिजियो और डॉक्टर है तो उनका फैसला था, नहीं हम तुरंत चलते हैं हॉस्पिटल। इंटरनल ब्लीडिंग के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। दरअसल चोट के कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। तो जब डॉक्टर्स को पता लगा, फिजियो और बीसीसीआई के डॉक्टर को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए हम तुरंत हॉस्पिटल वापस चलते हैं। तो इसलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे जो थे ना शुरुआत के, वो बहुत क्रूशल थे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं चोट लगी थी बस अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। ऐसा नहीं है, 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, नाजुक थे श्रेयस अय्यर के लिए। अब श्रेयस की चोट पर दिनशॉ पार्डीवाला ने एक बयान दिया। पार्डीवाला ने एक मेल लिखा है बीसीसीआई को, इसमें 4-5 पॉइंट शामिल किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई की मेडिकल टीम की तारीफ की है कि सही समय पर सही फैसले ने श्रेयस की जान बचाई है। और ये भी कहा है कि मंगलवार शाम तक आईसीयू से श्रेयस अय्यर को ना निकाले बाहर, उन्हें रखें, क्योंकि अभी श्रेयस की हालत ठीक है, लेकिन 48 घंटे और देखते हैं, सुधार होगा तो आप अभी बाहर मत निकालिए। ये भी कहा है कि श्रेयस के परिवार को एक व्यक्ति ही सारी अपडेट दे, घर वालों को कम से कम 2 बार दिन में कंडीशंस के बारे में बताया जाए। अब मैं आपको पार्डीवाला के बारे में बताता हूँ कि ये कौन है जिन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखा है। ये दरअसल बीसीसीआई और आईसीसी के मेडिकल पैनल में शामिल है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर हैं। अभी श्रेयस को लगभग 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। और सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में श्रेयस को रखा गया है। तो सिडनी के हॉस्पिटल में हैं। अभी कुछ खबरें आ रही कि आईसीयू से बाहर किया है, लेकिन पार्डीवाला कह रहे हैं कि नहीं आप अभी उन्हें रखिए, अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, 48 घंटे में और चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और ये भी वो कह रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लिया गया बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा, इसलिए जान बचाई गई है। आप अगर ये मान रहे होंगे कि हल्की फुल्की चोट है, तो नहीं, ये चोट काफ़ी गंभीर थी। दरअसल रिब केज में श्रेयस को चोट आई। स्प्लिन जो है पेट के बाएं ऊपरी हिस्से में होती है, नाजुक होती है और चोट लगने पर आसानी से फट सकती है। खेलते वक्त गिरने या टकराने से भी ऐसा हो सकता है कि वो फट जाती है, और स्प्लिन फटने से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है। ये गंभीर स्थिति होती है, डॉक्टर की ज़रूरत भी यहाँ पड़ती है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग से जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत फैसला लिया ना इंटरनल ब्लीडिंग को देखते हुए, तो अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये खुद मशहूर डॉक्टर और बीसीसीआई आईसीसी के पैनल के डॉक्टर पार्डीवाला भी कह रहे हैं कि देखिए ये आपको लग रहा होगा कि यार तो फट गई है, ठीक है चोट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग से जान भी जा सकती है, हालत गंभीर हो सकती है।
तो कैच पकड़ी एलेक्स कैरी की, बहुत शानदार कैच थी। हर कोई उस कैच को कपिल देव से जोड़ रहा था कि कपिल देव ने भी 1983 के वर्ल्ड कप में ऐसी कैच पकड़ी थी। हालांकि वो चोटिल नहीं हुए थे। इनकी चोट की खबर आई तो पहले ही था कि हल्की फुल्की चोट होगी, लेकिन बाद में ये चोट गंभीर होती रही। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें आई कि कूली पिक्चर में जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, सब दुआएं मांग रहे थे, वैसा ही कुछ हो रहा है इनके साथ भी। फिर कोई से सुल्तान पिक्चर की चोट से जोड़ता कि सलमान खान को चोट लगी थी। तो तरह तरह की बातें हुई, और जो कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन मुद्दा यही था कि पसलियों पे चोट लगी थी, फिर इंटरनल ब्लीडिंग हुई, उसको देखते हुए आईसीयू में एडमिट किया गया। सही फैसलों ने श्रेयस अय्यर की जान बचाई है, बड़े बड़े डॉक्टर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। और अभी सूर्य कुमार यादव से बातचीत हुई है मैसेजेस पे, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाए, क्योंकि आने वाले 48 घंटे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखा गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी श्रेयस अय्यर फिट हो जाए और जल्दी बीसीसीआई की तरफ से ये एक जानकारी भी सामने आ जाए कि श्रेयस अय्यर फिट है और वो अब स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए।